नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो दूसरी तरफ खुद को सेक्युलर कहने वालों की छाती पर सांप लौट रहे थे। एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का खून खोल रहा था, उन्हें खून के आंसू रोने पर वो मजबूर हो रहे थे। धर्मनिरपेक्षता की चाशनी को चाटकर ये लोग एक हैशटैग चला रहे थे जिसका नाम था बाबरी जिंदा है। मतलब इन बाबर के वंशजों के जहन में आज भी बाबर जिंदा है और बाबर को जिंदा रखने के चक्कर में अपने ही देश को मृत कर दिया। मतलब इन जैसे लोगों के लिए बाबर पहले है, बाबर की बात पहले है, देश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनके नाम आप अब तक समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो सुनिए। उनके नाम हैं राणा अय्यूब, अरफा खानम शेरवानी, आयशा घोष जैसी दिग्गज हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपने ही देश को मरा हुआ बता रहे हैं। इन लोगों को राम मंदिर बनने का दुख नहीं है, बल्कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुनिए इनके भीतर कितना जहर भरा है और राम मंदिर बनने पर इनका क्या कहना है। जो लोग मुस्लिमों को हिंदुओं का डर दिखाकर अपना नाम चमकाते हैं, चंदा जमा करके खा जाने का आरोप झेलती हैं, उनका नाम है राणा अय्यूब। इनका कहना है कि यह दिन न सिर्फ सत्ताधारियों के क्रूर बहुसंख्यकवाद को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े करेगा जो कभी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। वैसे इनके बारे में आपको बता दूं कि ये विदेशी चैनलों पर बैठकर भारत के खिलाफ खूब जो है ज्ञान पेलती हैं और यही कारण है कि देश में इन्हें कोई नहीं बैठाता, और जो बैठाता है वो भी हो सकता है इनके भारत विरोधी विचारों से प्रभावित रहता हो। मैडम अय्यूब इस्लामी कट्टरपंथी एजेंडों को हवा देने के लिए खूब सुर्खियां बटोरती हैं। चलिए अब आपको दूसरे नाम से जो है मिलवाते हैं। इनका नाम है अरफा खानम शेरवानी। इन्होंने भी सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और आ गई मैदान के जंग में विधवा विलाप करने के लिए। शेरवानी ने अपनी तलवार को धार देते हुए लिखा, 1992 में हुए सांप्रदायिक दंगों की एक पीड़ित के रूप में मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो सब काफी परेशान करने वाला है, अशांत कर देने वाला और हतोत्साहित करने वाला है। मेरी पीढ़ी को श्राप मिला है कि उन्होंने 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2024 को अपने जीवन काल में देखा। इनका मतलब समझते हैं आप क्या है? इनका मतलब है कि जो दिन 550 सालों के बाद आया वो श्राप है। मतलब वो आना ही नहीं चाहिए था, बाबर का ढांचा टूटना ही नहीं चाहिए था। आज जहां पूजा की जा रही है वहां नमाज ही चलती तो इनके कलेजे को ठंडक पड़ती, लेकिन आज सीने में ऐसी आग लगी है जो अब बुझने वाली नहीं है। अब नहीं बुझेगी तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको तीसरे नाम से आपका परिचय करवाता हूं। इनका नाम है आयशी घोष। इनका नाम सुनते ही आप इन्हें पहचान गए होंगे। ये जेएनयू वाले उस गैंग की मेंबर है जिन पर हिंसा करने के आरोप लगे थे। वामपंथी नेता हैं और इन्होंने भी अपने भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इन मैडम ने लिखा, 22 जनवरी 2024 एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन। इसे याद रखा जाएगा। ये रीढ़ विहीन लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके एजेंडे में फिट हो तो चाट भी सकते हैं। इन्हें राम के प्रति श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन हो गया, लेकिन जब कहीं भी मजार कर दी जाती है तब दिक्कत नहीं होती, और जब पहले की सरकारें बानों को इंसाफ दिलाने की जगह कानूनों को बदल देती थी तो राष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ये वही काम करते हैं जो इनके एजेंडे में फिट बैठता है और चाटने की इन्हें अब आदत सी हो चली है। खैर, जिन लोगों को विरोध करना है वो तो विरोध करेंगे, लेकिन कट्टरपंथियों ने 22 जनवरी के दिन को भी खूब बुनाया। ट्विटर पर बाबरी जिंदा है ट्रेंड चलाया गया, 22 जनवरी को काला दिन बताया गया। किसी ने कहा बाबरी दिलों में जिंदा रहेगी, किसी ने लिखा हम ना भूलेंगे न माफ करेंगे। कई चिरकुटों ने कहा कि बाबरी मस्जिद को फिर खड़ा किया जाएगा। हालांकि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी आंखों पर बाबर का चश्मा चढ़ा है। जो लोग मोदी का विरोध करते हैं ये वही लोग हैं जो मोदी के विरोध के चक्कर में राम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पहले तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि यूपी में योगी की सरकार है, उस योगी की जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा, और अयोध्या में योगी ने कहा है कि अब अयोध्या में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं होगी, यहाँ कोई बाधा नहीं बन पाएगा, बल्कि अब यहाँ दिवाली मनाई जाएगी। तो इन वामपंथियों और कट्टरपंथियों को योगी के इस ऐलान को भी गौर से सुन लेना चाहिए और इस पर ध्यान भी देना चाहिए। जो मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं वो समझ लें जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं होने वाला, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही देश के विकास के लिए अच्छा होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।